Now we'll discuss the concept of thyroid storm and what is Burch-Wartowski score, right? So thyroid storm क्या होता है? बेसिकली देखिए, इसको अभी रीड आउट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए, थायराइड स्टोन जैसे हम हाइपर थायराइडिज्म हुआ किसी को, और हाइपर थायराइडिज्म को हमने ट्रीट करने की बात कही, राइट? लेकिन उसका ट्रीटमेंट हमने प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया। तो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया, इट मीन्स हमने हाइपर थायराइडिज्म को और वर्स होने के लिए प्रमोट किया। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाइपर थायराइडिज्म का वर्स फॉर्म वो क्या कहलाता है? दैट इज थायराइड स्टॉर्म। तो थायराइड स्टॉर्म इज रेयर बट सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया। इट अकर्स व्हेन ओवर एक्टिव थायराइड एक्टिविटी लीड्स टू हाइपर मेटाबॉलिज्म and the end result being death from cardiac arrest and multiple organ failure। तो अब आपको पता होना चाहिए कि थायराइड जब हाइपर थायराइडिज्म होता है उस केस में अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो, तो थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है क्या? वो कैटाकोलामाइन के रिलीज को भी प्रमोट करते हैं। कैटाकोलामाइन के रिलीज का प्रमोट किया मीन्स हाइपर थायराइडिज्म में आपने कैटाकोलामाइन के रिलीज को प्रमोट किया। अब थायराइड स्टॉर्म हुई तो आपका क्रॉनिक हाइपर थायराइडिज्म है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा कैटाकोलामाइन को प्रमोट करेंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा कैटाकोलामाइन आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा, राइट? उसमें अल्फा रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, तो कहीं पे एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन होगा, कहीं पे एक्सट्रीम डायलेटेशन होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन द मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर एज वेल। सो अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, थायराइड स्टॉर्म किन किन वजह से हो सकता है? तो देखिए, जैसे अगर आपका थायराइड हार्मोन की बाइंडिंग ज्यादा हो गई, राइट? अगर थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स कम हो गई, तो थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन अगर कम होंगी तो थायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड होगा, तो वो एक थायराइड स्टॉर्म की वजह हो सकता है। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन से उसकी रिसेप्टर की सेंसिटिविटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और कई बार सिंपैथेटिक एक्टिवेशन भी थायराइड स्टॉर्म को प्रमोट करता है। अब हम इस थायराइड स्टॉर्म में बेसिकली क्या होता है, देखिए, हाइपरथायराइडिज्म की जितनी कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉनिक हाइपरथायराइडिज्म की, वो सारी आपकी थायराइड स्टॉर्म की होंगी। लेकिन थायराइड स्टॉर्म में चीजें वर्स हो जाती हैं। जैसे अगर फीवर तो हाइपरथायराइडिज्म में भी होगा, लेकिन यहां पे जिस फीवर की हम बात करेंगे दैट विल अबव टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फास्ट एंड ऑफन इरेगुलर हार्ट बीट होगी, क्योंकि इरेगुलर क्या होगा? कैटाकोलामाइन का रिलीज होगा। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एजिटेशन होगा, राइट, ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। हाइपरटेंशन, वाइड पल्स प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड शॉक। तो इनिशियली जो होगा दैट इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से, लेकिन सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब बहुत ज्यादा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक उसको मैनेज करने के लिए एक्टिवेट होगा, और इवन जब सिंपैथेटिक ही बहुत ज्यादा हुआ तो थ्रू द अल्फा, थ्रू द बीटा 2, ये डिफरेंट अपोजिट रिस्पॉन्स आएंगे जो कि वजह बनेंगे किसके? शॉक के। और लास्ट में हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट ना किया, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ये चीजें अचीव हुई। तो बेसिकली जो आपको ये इसकी जो पॉइंट्स हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं थायराइड स्टॉर्म की, ये टेम्परेचर मेंशन करते हुए इन चीज़ों को लिखना है, राइट? और ये तो ज़्यादा से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं। इंडिविजुअल आर एट हायर रिस्क ऑफ थायराइड स्टॉर्म इफ देयर हाइपरथायराइडिज्म इज इनकम्प्लीटली ट्रीटेड और इफ देयर एंटी थायराइड ड्रग आर डिसकंटिन्यूड। अब एक है यहाँ पे बुर्च-वार्तोव्स्की स्कोर। तो बुर्च-वार्तोव्स्की स्कोर ये बोलता है कि इसका इसकी एक टेबल है पूरी, वो टेबल आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर किसी के कमेंट आता है तो मैं डिटेल से इसको बता दूंगा, लेकिन इस टेबल में जैसे कई पैरामीटर है, इन पैरामीटर के बेसिस पे जो हाई फीवर है तो वो इतने से इतने डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो हमने उसको इतना मार्क्स दे दिया। तो उसी बेसिस पे बुर्च-वार्तोव्स्की स्कोर थायराइड स्टॉर्म को डिफाइन करने के लिए अगर ये 25 आता है तो ये सजेस्टिव नहीं है कि थायराइड स्टॉर्म है, लेकिन अगर ये 25 से 45 के बीच में आता है तो ये है कि थायराइड स्टॉर्म जैसी कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 45 आता है तो हम बोलते हैं कि करंट कंडीशन में भी उसको थायराइड स्टॉर्म है। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि बुर्च-वार्तोव्स्की जो ये स्कोर होता है दैट इज फॉर थायराइड स्टॉर्म।
सो आप ये इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड स्टॉर्म. थैंक यू वेरी मच.